किसान भाइयों, आपको लिए चलते हैं सीधे खनौरी बॉर्डर, पंजाब हरियाणा का जो बॉर्डर है। यहाँ पर पुलिस और किसानों के बीच में जदोजहद चल रही है दिल्ली कूच को लेकर। वहाँ पर किसान धरना भी लगाकर बैठ गए हैं। और वहीं दूसरी ओर हरियाणा पुलिस के द्वारा बार बार जब भी वे बैरिकेड के पास किसान आते हैं तो वहाँ से आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। कुछ किसानों को परेशानी भी हुई है, कुछ घायल भी हुए हैं, लेकिन किसान वहाँ डटे हुए हैं। किसानों को यही कहना है कि हम दिल्ली कूच जरूर करेंगे, लेकिन अभी तक दिल्ली कूच करने के लिए खनौरी बॉर्डर से किसान आगे मोर्चे को जो उन्होंने बैरिकेड लगाया था उससे आगे पार नहीं जा सके हैं, वहीं रुके हुए हैं। हालांकि किसान और पुलिस के बीच में आपस में बार बार वहाँ पर झड़पें होने की समाचार भी मिल रहे हैं, लेकिन किसानों के ऊपर जो गैस के गोले छोड़े जाते हैं उससे किसान परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने रास्ता एक निकाला है। किसानों ने जो बोरी होती है उसको गीला कर जो आंसू गैस का गोला छोड़ा जाता है उसका तोड़ निकाल लिया है। और किसान भी अपने दिमाग से चलता है और किसानों ने जो आंसू गैस के गोले हैं उसका तोड़ निकाल लिया है। बोरी को गीला कर वे अपने साथ रख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों ने पंजाब से बोरियों की मांग किसान संगठनों से की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोरियां जो हैं वो दी जाए। बोरी के कारण उससे परेशानी कम होती है। यहाँ गोला दागा जाता है, वहीं गीली बोरी को ऊपर डाल देते हैं जिससे आंसू गैस का गोला वहीं निष्क्रिय हो जाता है। किसान अपने तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं और पुलिस ने अपने तरह से अपने इंतजाम किए हैं। किसान भाइयों, वहीं दूसरी ओर आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर फिर सुनवाई होगी। जो एक रिट लगी हुई है उसके रिट के अंदर यही कहा गया है कि किसानों को क्यों रोका गया है और जाम क्यों लगाए गए हैं, रास्ते क्यों रोके गए हैं और किसान शांतिपूर्ण जाना चाहते हैं तो उनको क्यों रोका गया है। इस पर सुनवाई फिर आज हाई कोर्ट के अंदर होने जा रही है। देखते हैं हाई कोर्ट के अंदर क्या फैसले में निकल कर सामने आता है। लेकिन जो हालात अभी बने हुए हैं वे तनावपूर्ण है। वार्ताओं का दौर भी जारी किया हुआ है। प्रशासन पुलिस के बीच में वार्ताएं होती हैं और केंद्रीय जो मंत्री हैं उनके बीच में वार्ता होने के आसार आज बने हुए हैं। कहते हैं कि वार्ता आज कर हम इसका निदान निकालेंगे, लेकिन जो मंत्रियों के द्वारा बयान आ रहे हैं वे कह रहे हैं एमएसपी के लिए अभी वक्त चाहिए। 2 साल पहले 2020-21 में यह आंदोलन चला था दिल्ली में, 1 साल तक आंदोलन चला। उस वक्त किसानों ने वक्त दिया, लेकिन जो मंत्रियों का बयान आ रहा है कि इसके लिए वक्त चाहिए। वक्त तो किसानों ने 2 वर्ष का दे दिया था, लेकिन अब समझ से परे है कि मंत्री किस प्रकार बयान या दे रहे हैं कि हमें एमएसपी लागू करने के लिए, कानून बनाने के लिए वक्त चाहिए। वक्त तो किसानों ने 2 वर्ष का दिया हुआ था। अब जो है किसान परेशान होकर ही दिल्ली के बॉर्डरों की तरफ जाना चाह रहे हैं। किसान और सरकार के बीच में तनाव बना हुआ है और वहीं किसान शांति बनाकर जो है वहाँ धरना प्रदर्शन हरियाणा के जगह जगह पर कर रहे हैं। राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते कि राजस्थान के अंदर खास रूप से क्या चल रहा है, हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अंदर क्या चल रहा है। चलिए आपको टिब्बी क्षेत्र के अंदर लिए चलते हैं। टिब्बी क्षेत्र के अंदर प्रशासन, पुलिस और किसानों के बीच में बैठक हुई है और बैठक के बीच में यह कहा गया है कि किसान शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस के द्वारा यही कहा है कि आप शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करिए। भारत बंद को लेकर बातचीत हुई है और दिल्ली की तरफ जाने के लिए जो राजस्थान के हनुमानगढ़, खास रूप से टिब्बी, संगरिया, पंजाब का जो क्षेत्र है वहाँ पर बैरिकेड लगाए हुए हैं। राजस्थान पुलिस वहाँ तैनात है, भारी जाब्ता तैनात किया हुआ है और कोई भी किसान इस रास्ते से दिल्ली अभी तक नहीं जा सका है। और आसार भी यही लग रहे हैं कि यहाँ से किसानों को राजस्थान पुलिस के द्वारा नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन भारत बंद को लेकर आज जो है वो पूरे इंतजाम करने के लिए पुलिस लगी हुई है। भारत बंद 16 तारीख को होने जा रहा है। विभिन्न संगठन भारत बंद को सफल बनाने के लिए हनुमानगढ़ जिले के अंदर लगे हुए हैं। पुलिस अपने तरह से सुरक्षा के इंतजाम में लगी हुई है। लेकिन टिब्बी के अंदर जो बैठक हुई है, चलिए आपको सुनाते हैं कि किसान नेता महंगा सिंह इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। थानाधिकारी और तहसीलदार साहब के साथ में किसान संगठनों के पदाधिकारी व स्थानीय किसानों ने एक मीटिंग की, जिसमें 16 तारीख का जो किसान संगठनों के बंद का आह्वान और जो कल 13 तारीख का दिल्ली कूच का कार्यक्रम था उसको लेकर के एक अच्छे माहौल में वार्ता हुई और 16 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के यहाँ के प्रशासन को अवगत करवाया। और प्रशासन का भी रवैया जो आज सकारात्मक रहा, तो उसको देख के पूरे क्षेत्र के किसानों ने 16 तारीख को टिब्बी तहसील में जो संयुक्त किसान मोर्चा के संदेश होगा उसको पूर्ण करने का फैसला लिया। और जो भी साथी इस लाइव के मार्फत या वीडियो के मार्फत बाद में जुड़ेंगे, हम उनसे निवेदन करेंगे कि 16 तारीख को अपने अपने क्षेत्र में
इस किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में सड़कों पर आकर के उस दिन चक्का जाम करें और दिल्ली तक यह मैसेज पहुंचा सकें कि जो देश और प्रदेश का किसान है वो तब तक देश और प्रदेश सरकार की खिलाफ करेगा जब तक किसानों के हित में नई पॉलिसियां लागू नहीं की जाएंगी, तब तक हम आखिरी सांस तक हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा हमें गिरफ्तार किया जाए, झूठे मुकदमे किए जाए, चाहे हमारे पर गोली चलाई जाए, लाठी चलाई जाए, हम इससे दबने वाले नहीं है। किसान आंदोलन को कुल मिलाकर देखें तो हरियाणा पंजाब के अंदर जो है किसानों के संगठनों के द्वारा जो धरने प्रदर्शन और टोल नाके फ्री करने की बातें, वहीं दूसरी ओर जगह जगह पर पड़ाव डालने की बातें तो जरूर नज़र आ रही हैं। टोल नाके किसानों के द्वारा कहा गया है कि हम फ्री कराएंगे और रेल रोकने के बारे में किसानों के द्वारा घोषणा की है। रेल कितनी रोक पाते हैं यह तो तमाम बातें देखने वाली हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर शांति व्यवस्था जरूर है। हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अंदर किसान शांतिपूर्वक अपना यहीं पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन तक सीमित हैं। आगे बढ़ने के लिए पुलिस के जो इंतजाम किए हुए हैं उसको तोड़ निकालना किसानों के बस में अभी तक तो नहीं बना है। आगे देखते हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के किसान क्या शांतिपूर्वक तरीके से यहीं पर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे, जहाँ फिर दिल्ली जाने का कोई रास्ता वे निकालते हैं। ये तमाम बातें तो देखने वाली हैं, लेकिन अभी तक राजस्थान की बात कर लें तो यहाँ पर किसानों और प्रशासन के बीच में संवाद बार बार किया जा रहा है और शांति व्यवस्था राजस्थान के अंदर तो जरूर बनी हुई है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।